चारा घोटाला, अभी तक चर्चा होता था ईटा बालू का घोटाला, अलकतरा घोटाला, नौकरी घोटाला, लेकिन अब देखिए क्या घोटाला है, इनकम घोटाला है। अब हलफनामा है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं तो हिम्मत है तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। तेजस्वी यादव को मात्र वेतन मिलता है 11,812 रुपया 50 पैसा। हर महीने की भांति इस महीने भी बिहार में एक नया घोटाला उजागर हुआ है और ये भी संयोग से तेजस्वी यादव से ही जुड़ा हुआ है। अभी से कुछ दिनों पहले ही बिहार में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर घोटाला उजागर हुआ था और इसमें तत्कालीन प्रधान सचिव आईएएस संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और ट्रांजिट रिमांड के बाद इन लोगों को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। लेकिन अभी की एक और बड़ी खबर आ रही है और ऐसा आखिर कैसे संयोग जुड़ जाता है कि हर घोटाले में तेजस्वी यादव का नाम कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर एक बहुत बड़े घोटाले का न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि इसके लिए उन्होंने साक्ष्य भी पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किया है। और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने सैलरी घोटाला किया है, नया घोटाला। आखिर तेजस्वी यादव को नौमी फेल कहा जाता है, लेकिन हमको तो लगता है कि आखिर चोर चुहारों को इनके इंस्टीट्यूशन में जाकर के शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए कि आखिर एक व्यक्ति जिसे नौमी फेल कहा जाता है वह बड़े बड़े आईएएस और बड़े बड़े दिमाग वालों को भी फेल कर देता है। रोज नए घोटाले सामने आ जाते हैं कि आखिर चोरी कहाँ करना है। और आपको बताते चले कि जितना मेहनत से कमाने में दिमाग लगता है उससे ज्यादा दिमाग चोरी करने में लगता है। और आप ये जान लीजिए कि तेजस्वी यादव इसमें पूरी तरीके से पारंगत हो चुके हैं। और नया जो सैलरी घोटाला जो सामने आया है उसके बारे में कि आखिर तेजस्वी यादव ने इस सैलरी घोटाले को कैसे अंजाम दिया है। और सबसे हैरानी की बात कि आप जब ये जानेंगे कि तेजस्वी यादव की सैलरी कितनी है तब आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा और आपको लगेगा कि एक राह चलता भिखमंगा जो होता है, एक आधगो जो कबाड़ी वाला जो होता है, कचरा वाला जो होता है, वो भी तेजस्वी यादव से 3 से 4 गुना पैसे कमाता है। आखिर तेजस्वी यादव की जब इतनी कम कमाई है फिर खरबों की संपत्ति कैसे बन गई, चलिए हम पूरी बात इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। तेजस्वी यादव ने एक और घोटाला किया है और इसे सैलरी घोटाले का नाम दिया गया है। सबसे पहले आपको हम बिना कोई इंतजार कराए हुए तेजस्वी यादव की सैलरी बता देते हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव की मासिक सैलरी मात्र 11,000 रुपये है, मात्र 11,000 रुपये। अब जरा आप सोचिए कि एक लेबर मजदूर जिसको कहा जाता है वो भी 500 रुपया पर डे कमाता है, महीने के 15,000। और तेजस्वी यादव जो कि एक राज्य के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है, इनका सैलरी मात्र 11,000 आखिर कैसे हो सकता है। और इन्होंने सैलरी घोटाले को कैसे अंजाम दिया है, सरकार ने जो खुलासा किया है उसे पहले आप सुन लीजिए। राजनीति के कण कण में बसा हुआ उसकी चर्चा हुई, तो अब तक क्या क्या चर्चा होता था? चारा घोटाला, अभी तक चर्चा होता था ईटा बालू का घोटाला, अलकतरा घोटाला, नौकरी घोटाला, लेकिन अब देखिए क्या घोटाला है, इनकम घोटाला है। इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। इनकम घोटाला कौन कर रहे हैं? प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव। दस्तावेज झूठ नहीं बोलता। माननीय तेजस्वी जी, यह दस्तावेज आपसे संबंधित है, आपके वेतन से संबंधित है।
जब ये कुछ नहीं रहते तो इनका आय ज्यादा होता है, और जब उप मुख्यमंत्री बन जाए और प्रतिपक्ष के नेता रह जाए तो आय इनका घट जाएगा। इस समझ में हमको नहीं आता है कि कौन हिसाब किताब, कौन चार्टर अकाउंटेंट है भाई, आरजेडी का कौन चार्टर अकाउंटेंट है। और रोचक बात यह है कि जितना आमदनी नहीं कहा जाता है क्या, आमदनी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो जितना आमदनी है उसे ज्यादा ही लोन बांट देते हैं। अब लोन किसको बांटते हैं किसी को पता नहीं चलता है। अब देखिए क्या है मामला। 2014-15 में जब सब हलफनामा है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं तो हिम्मत है तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। जब 14-15 में तेजस्वी जी विधायक नहीं थे तो उनकी सालाना आय थी 5,08,019 रुपया। फिर से बोल देते हैं, 5,18,019 रुपया। और जैसे ही विधायक बने तो इनका आय हो गया सालाना 1,41,750 रुपया। मैंने हर एक महीना इनको वेतन मिलता है 11,812 रुपया 50 पैसा। मात्र तेजस्वी यादव को मात्र वेतन मिलता है 11,812 रुपया 50 पैसा। हम लोग भी सदन के सदस्य हैं, हम लोग को भी वेतन मिलता है। और प्रतिपक्ष के नेता तो कैबिनेट मंत्री के दर्जा होता है। सच बोलिए तेजस्वी यादव जी, कितना वेतन मिलता है? नहीं तो हम तो खुलासा आपका परत दर परत करते रहेंगे। 11,812 रुपया 50 पैसा मात्र। ये मूल वेतन की मैं बात कर रहा हूं। मूल वेतन है 40,000, लेकिन ये बेचारा अनाथालय में देते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में पढ़ने वाले अति पिछड़ा समुदाय के छात्रों को देते हैं। यह बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में पढ़ने वाले दलित बच्चों को आप अपने वेतन का पैसा दे रहे हैं। आप यह बताइए कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जहां पढ़ते हैं, क्या उन बच्चों को आप तालीम में मदद के लिए अपना पैसा देते हैं? 11,812 रुपया 50 पैसा। अब देखिए 2015 के चुनावी घोषणा पत्र में ही लिखते हैं कि 1,13,00,000 का व्यक्तिगत कर्ज दे दिए। अब बताइए तो भाई, 11,812, 1,41,750 रुपया आमदनी 18-19 में, अब 15 में कर्जा दे दिए, 1,13,00,000 का व्यक्तिगत कर्ज दे दिए। अब कर्जा बूम कर गया, एकदम सत्ता में आए ये बूम कर जाना जिसको नहीं कहते हैं। 2020 में 4,10,50,000 हो गया। मैंने 15 से 20 तक में तेजस्वी जी ने 3 करोड़ रुपया कर्ज दे दिया। आमदनी मात्र 89,75,360 रुपया। आमदनी 89,75,360 रुपया, और कर्जा दिए 3 करोड़ रुपया। ये कहां से आया? ये मार्जिन मनी कहां से आया तेजस्वी यादव? यह बताइए लोगों को। बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है कि 3 करोड़ का लोन आपने कहां से दे दिया लोगों को। अब चलिए आगे बढ़िए। किसी का आमदनी बढ़ता है, बेचारा घटते, ये सीटवा नहीं घट गया, वैसे इनका घटते जा रहा है सब। अब विधायकों की आय बढ़ती है लेकिन तेजस्वी यादव की घट जाती है। 14-15 में जिस तेजस्वी यादव की सालाना आय मात्र 5,18,019 रुपया था, अगले ही साल 1 गुना नहीं 8 गुना बढ़ गया। 8 गुना। कौन बिजनेस करते हैं भाई पता नहीं चलता है। आप लोग भी सीखिए, आप लोग को भी सीखना चाहिए, हम लोग को भी सीखना चाहिए कि कौन धंधा करें जिससे इतना बिजनेस टॉप क्लास में जाए कि 21 साल में 8 गुना। मैंने एकदम चक्रवृद्धि ब्याज, कितना चक्रवृद्धि ब्याज है सब पता नहीं चलेगा, गिनना पड़ेगा। और 15-16 के दौरान मात्र 4 महीने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी सालाना आय हो जाती है 39,80,490 रुपया। एक विधायक बनने से पहले और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद
आय से 8 गुना का अंतर है। आप लोग भी सवाल हमसे पूछते हैं कि आप लोगों ने गठबंधन क्यों तोड़ लिया। और इसी कारण से तोड़ा कि जो सैलरी में घोटाला कर सकता है, जो अपनी आय का घोटाला कर सकता है, वो लोकतंत्र के मूल्यों की धज्जी उड़ाता है, लोक लाज नहीं है। तो ऐसे लोगों से गठबंधन का औचित्य क्या है। अब एक कदम और आगे चलिए। 15-16 के दौरान, 16-17 के दौरान जब 12 महीने के उप मुख्यमंत्री रहे, तब फिर आमदनी घट गया इनका। ये बढ़ना घटना घटना बढ़ना, जरा देखिए खेला कैसा होता है। 16-17 के दौरान तेजस्वी यादव की सालाना आय थी मात्र 34,70,220 रुपया। अब तो अभी ईडी के डर से घटा लिए। ये तो तेजस्वी जी बताएंगे, ईडी बताएगा, हमको तो नहीं मालूम है क्यों घटा लिए भाई। वेतन क्यों घटा लेते हैं आप। और सालाना आय 39,80,490 रुपया था, तो 4 साल में घटकर 1,41,750 रुपया कैसे हो गया। अब सत्ता से हटने का फर्क इतना, ईडी का इतना डर कि विधायक का सैलरी भी जोड़ना मुनासिब नहीं समझते। ये सारे दस्तावेज हैं, ऐसा नहीं कि कोई मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। जरा देख लीजिए फोटो किनका है, आप लोग भी देखिए। ऐसा नहीं कि हम दूसरा का फोटो एकदम ओरिजिनल पक्का पक्की, एकदम देख लीजिए फोटो भी उन्हीं का है, हलफनामा भी उन्हीं का है। हलफनामा में कहा जाता है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, तो बच के नहीं जा सकते हैं इसमें। ये फोटो उन्हीं का है, देख लीजिए, कहीं कोई दूसरे का नहीं फोटो है, अटेस्टेड है, एकदम सत्यापित, कोई इधर उधर का बात नहीं। ये सब चीज सत्यापित है। और साथ ही साथ हम अंतिम रूप से केवल तेजस्वी यादव जी से यह जानना चाहते हैं, ईश्वर का आभारी मनुष्य को रहना चाहिए कि दुर्लभ मानुष का तन है, बहुत पुण्य करने के बाद मिलता है। मानुष तन ऐसे नहीं मिलता है, बहुत पुण्य करने के बाद मिलता है। बुद्धि, कौशल, ज्ञान, विज्ञान, प्रतिभा, ये सब ईश्वर के अनुकंपा से मिलता है। इसलिए नतमस्तक रहना चाहिए। घमंड मनोवृत्ति स्वयं से उत्पन्न होता है, तो हम तो केवल यह कह रहे हैं कि स्वयं से सावधान हो जाइए। सावधान, स्वयं से सतर्क रहिए। ये आपका सिग्नेचर किया हुआ एफिडेविट है। माननीय हम तेजस्वी जी से अंतिम रूप से ही सवाल पूछना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी, आपकी मासिक आय 11,812 रुपया 50 पैसा कैसे हो गया। मूल वेतन है 40,000, तो आपने ये एफिडेविट में क्यों दिखाया कि 11,812 रुपया 50 पैसा आपको मिलता है। माल गटागट 40,000 और लिख रहे हैं 11,812 रुपया 50 पैसा। एमएलए और एमएलसी के वेतन में बेसिक में कोई अंतर नहीं होता है। हम लोग भी वेतन लेते हैं, तो हम लोग अपने वेतन को छिपा लेंगे। ये तो सैलरी है, इस सैलरी को भी आप छिपा रहे हैं। और आपका पंचवर्षीय आय कितना हुआ, 89,75,360 रुपया। तो कर्जा 3 करोड़ कैसे दे दिया आप। ये आप ही कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ कर्ज दिए हैं। तो आमदनी आपका है 89 लाख, कर्जा 3 करोड़ बांट दिए। वाह, क्या गणित है। चक्रवर्ती का अंगणित भी फेल कर जाएगा, यह हालत है। और 11,812 रुपया 50 पैसा जिसका आमदनी रहेगा, वो चार्टर प्लेन पर जन्मदिन मनाएगा। दिल्ली आवे जाए में खर्चा में टिकट में पैसा चल जाएगा। अब विदेश चल जा रहे हैं, तो विदेश कैसे जा रहे हैं भाई। इतना कम पैसा आमदनी रहेगा आपको, 11,812 रुपया 50 पैसा, इतना कम पैसा कोई नहीं लेता होगा। तेजस्वी जी छोड़ के कोई नहीं बिहार में। हे भगवान, कहां से प्रतिपक्ष के नेता जो न्योरा भैया ने बताया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की वो कुर्सी
झोपड़ी का लाल, जो राज्य के मुख्यमंत्री रहते, जिनकी पत्नी बकरी चराती थी, और वहां के कलेक्टर ने जब देखा उस घटनाक्रम को तो हतप्रभ हो गया कि राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी इस दशा में, उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सैलरी घोटाला कर दे, ये तो निश्चित रूप से उस कुर्सी का अपमान है। इसलिए तेजस्वी यादव जी, आपकी आय 4 महीना में 8 गुना बढ़ती है, अब 12 महीना में बढ़ जाने के बाद घट क्यों जाती है? एक विधायक बनने से पहले और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आय में 8 गुना का अंतर कैसे है? इसलिए हम आपसे केवल, आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहते हैं कि बटाई नहीं, दूसरे के माध्यम से नहीं, तेजस्वी यादव जी स्वयं आकर के आप बताइए कि ये जो इनकम घोटाला आपने किया है, सैलरी घोटाला किया है, अपने एफिडेविट में जो गलत जानकारी दी है, यह क्या लोक जीवन के लिए महत्वपूर्ण अंग माना जाता है? इसके गुनाहगार और कोई नहीं है, आप स्वयं गुनाहगार हैं। और जरा ये तकनीक बता दीजिए, आजकल नौकरी देने की बात आप ज्यादा करते हैं कि 11,812 रुपया 50 पैसा में कैसे आपका जीवन यापन चल रहा है, कैसे आप विदेश चल जाते हैं, कैसे आप चार्टर प्लेन पर टिकट कटाते हैं, चार्टर केक काटते हैं, इसकी जानकारी दीजिए। और राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक श्रृंगार में एक और संदर्भ जुड़ा, वह जुड़ा सैलरी घोटाला, और सैलरी घोटाला के जनक माननीय तेजस्वी यादव जी। आपने सत्ता पक्ष के नेता की बातें सुन ली होगी। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से है, तमाम दर्शकों से। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम आप ही से बतिया रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं कि आखिर जब सत्ता पक्ष, जो पार्टी सत्ता में है, और वह जब साक्ष्य प्रस्तुत करती है कि तेजस्वी यादव ने घोटाला किया है, प्रीपेड बिजली मीटर घोटाला किया है, और ऐसे तमाम घोटालों के बारे में जब ये लोगों के पास सबूत है, तो अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर तेजस्वी यादव को ये लोग जेल क्यों नहीं भेज देते? अगर इनके पास सबूत है तो जेल क्यों नहीं भेजते? और सबसे बड़ी बात कि नेता प्रतिपक्ष जो है, इसका आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर के काम कर रहा है? क्या दोनों मिलकर के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है? इस बात का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।